Hi friends, welcome to our channel. Today we will learn how to decode a capacitor code with calculation in हिंदी उर्दू लैंग्वेज। इस ट्यूटोरियल में आपको इंतहाई आसान तरीके से कैपेसिटर के कोड को डीकोड करना सिखाऊंगा विद कैलकुलेशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप कुछ टर्म समझ लें, फिर आगे चल के कैपेसिटर्स के कोड्स को डीकोड करेंगे। तो ये हमारे सामने एक चार्ट है जिसमें कैपेसिटर्स के कोड्स और वैल्यूज़ लिखी हैं। चार्ट के लेफ्ट साइड टॉप पर देखें तो कैपेसिटर की 3 तरह की वैल्यूज़ होती हैं। पिको फैरड, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो पिको फैरड है, और जो दरमियानी वैल्यू है वो है नैनो फैरड, और जो थर्ड वैल्यू है वो है मैक्रो फैरड। शॉर्टकट में इसे पिको फैरड को हम पीएफ बोलते हैं, नैनो फैरड को हम एनएफ बोलते हैं, और जो माइक्रो फैरड है उसको एमएफ या यूएफ बोलते हैं। एक बात और समझ लें कि 1000 पिको फैरड इज इक्वल टू 1 नैनो फैरड, 1000 नैनो फैरड इज इक्वल टू 1 मैक्रो फैरड। आप देखें कि ये एक हमारे पास छोटा सा कैपेसिटर है, इसके ऊपर सिर्फ 2 डिजिट लिखे हैं, और जो 2 डिजिट हैं इसके साथ कोई थर्ड डिजिट नहीं है, कोई मल्टीप्लायर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो सिर्फ और सिर्फ पिको फैरड वैल्यू ही लिखी है। इट मीन 47 है, तो ये 47 पिको फैरड का ये कैपेसिटर है। इस तरह ये हमारे पास एक ये कैपेसिटर है, इसके ऊपर जो कोड लिखा है वो 101J लिखा है। इसमें फर्स्ट जो लेफ़्ट टू राइट हम रीड करेंगे 101J। सबसे पहले तो क्लियर कर दूं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो J है, तो आपके सामने ये एक चार्ट शो हो रहा है स्क्रीन पर। इसमें जो A to Z जो अल्फ़ाबेट हैं इनके सामने इनकी टॉलरेंस वैल्यू लिखी है। ये जो इस कैपेसिटर पर जो J लिखा है, J का मतलब ये है कि ये कैपेसिटर की टॉलरेंस वैल्यू को शो करता है। चार्ट में अगर आप देखें तो जो कैपेसिटर की जो J की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस जो है वो 5% है। इसी तरह हमारे पास जो एक कैपेसिटर है 101 का, इसको जब हम डिकोड करेंगे तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट हम सेम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। वही रूल जो रेजिस्टेंस वाला रूल है, उसी रूल के मुताबिक इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 100, और ये 100 पिको फैरड यानी कि यदि 100 पीएफ का ये कैपेसिटर है। इसी तरह हमारे पास एक ये 102 का कैपेसिटर है जिसका कोड 102 है, तो इसको हम फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट सेम लिखेंगे 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। इसका जो आंसर होगा वो 100 होगा। अब 100 को फिर हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन अगर वो पहला 101 था तो हमने इसे एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया, इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया, तो जब हमारे पास ये 2 वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको 10 से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। एक दफ़ा तो मल्टीप्लाई किया तो इसका 100 आंसर आया, और जब हम इसको फिर 100 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसका 1000 पिको फैरड इसका आंसर आया। जो नेक्स्ट हमारे पास कैपेसिटर है वो 103 है। इसका मतलब ये है कि हमने इसको 10 को 10 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को जब फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1000, और 1000 को फिर हम तीसरी दफ़ा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो इसका जो है वो 10,000 पिको फैरड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट कैपेसिटर हमारे पास है 104। तो 104 को हम फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट जो है इसका हम सेम लिखेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इसका आंसर होगा 100 को फिर हम दूसरी दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1000 इसका आंसर होगा। 1000 को जब थर्ड टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो इसका 10,000 आंसर होगा, और 10,000 को जब हम फोर्थ टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो इसका इट मीन 1,00,000, इट मीन 100K इसका जो आंसर होगा। 100K पिको फैरड या इट मीन 1,00,000 पिको फैरड का ये कैपेसिटर है। हमारे पास जो नेक्स्ट कैपेसिटर है वो 105 है, और जिस तरह हमने पिछले कैपेसिटर्स को हमने मल्टीप्लाई किया इसी तरह हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम। तो 10 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे
तो 10 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिस तरह हम इसका फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट लिखा, उसको मल्टीप्लाई किया 10 से, इसका 100 को फिर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, इसका 1000 को फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 को फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1,00,000, और 1,00,000 को जब हमने फिर जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसका 10 लाख, इट मीन 1 मिलियन, और ये 1 मिलियन पीएफ है। और 1 मिलियन पीएफ जो है वो आप याद रखें कि जो 1 मिलियन पीएफ है वो एक यूएफ, इट मीन एक माइक्रोफेरेड के बराबर है। देखिए कि हमारे पास एक 472 कोड का कैपेसिटर है और हम इसके फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को हम सेम लिखेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो इसका जो आंसर होगा वो 470 होगा। और इसको 470 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका जो थर्ड डिजिट है वो है 2, हम इसको 2 दफ़ा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 470 को जब फिर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4700 पिकोफैरेड का ये कैपेसिटर है। अब आप एक और आसान मल्टीप्लाई का तरीका समझ लें। हमारे पास कैपेसिटर कोड का थर्ड डिजिट 0 से लेकर 5 तक हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर थर्ड डिजिट 0 है तो वो नील होगा, उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और अगर थर्ड डिजिट 1 है तो फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो उसका आंसर होगा वही कैपेसिटर की पिकोफैरेड वैल्यू होगी। और अगर थर्ड डिजिट 2 होगा, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर थर्ड डिजिट 3 होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर थर्ड डिजिट 4 होगा तो हम फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर थर्ड डिजिट 5 होगा तो हम उसको 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास एक ये 101 का कैपेसिटर है, तो इसके फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर हुआ 100, और ये 100 पिकोफैरेड इसकी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 105 का एक कैपेसिटर है, हमने फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को 100,000 से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो आंसर होगा वो 1 मिलियन, इट मीन 10 लाख होगा, और ये 1 मिलियन पिकोफैरेड इस कैपेसिटर की वैल्यू है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। फर्ज करें कि आपने एक 105 कैपेसिटर के कोड को डीकोड कर लिया। अब आप इसकी नैनोफैरेड वैल्यू मालूम करना चाहते हैं और माइक्रोफैरेड वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिवाइड का रूल अप्लाई होगा। इसको आप डिवाइड करेंगे 1000 पे। 1000 पे जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो आपकी नैनोफैरेड वैल्यू होगी। और नैनोफैरेड वैल्यू से आगे आप इसको मालूम करना चाहते हैं इसकी माइक्रोफैरेड वैल्यू, तो नैनोफैरेड वैल्यू को आप अगेन 1000 पे डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आपका होगा वो आपका माइक्रोफैरेड वैल्यू होगी। और अगर आप माइक्रोफैरेड वैल्यू से आप नैनोफैरेड वैल्यू और पिकोफैरेड वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो फिर आप जो माइक्रोफैरेड वैल्यू आपके पास है उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नैनोफैरेड वैल्यू आ जाएगी। और नैनोफैरेड वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो आपके पास कैपेसिटर की पिकोफैरेड वैल्यू आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉय दिस ट्यूटोरियल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।